के दिन ऊपरी स्तर से दिखा बाजार पर दबाव। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 120 अंक गिरकर बंद। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से 600 अंकों से ज्यादा फिसलकर हुआ बंद। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बेच सकते हैं कंपनी में अपनी 5% हिस्सेदारी। कर्ज घटाने के लिए 5,200 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं हिस्सेदारी। वेदांता में हिस्सा बिक्री की खबर का चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने किया खंडन। कहा, कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की खबरें सिर्फ अफवाह। अगले 2 साल में कंपनी $770 करोड़ कर्ज चुकाएगी। मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ाने का किया ऐलान। कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कंपनी ने महंगाई को ठहराया जिम्मेदार। पहली बार गेल पाइपलाइन का इंटीग्रेटेड टैरिफ तय। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस राकेश कुमार जैन ने कहा, फैसले से आय में होगी 1,600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। इंडिगो का फाइनेंशियल ईयर 24 तक विमान बढ़ाकर 350 करने का लक्ष्य। एनालिस्ट के साथ बैठक में मैनेजमेंट ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष के आखिर तक यात्रियों की संख्या 8.5 करोड़ बढ़कर 10 करोड़ हो सकती है। भारतीय रेलवे ने आज से पुराने सिस्टम को किया लागू। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया 60 से 70 रुपए किया कम। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा। राहुल गांधी की 2 साल की सजा को अदालत ने 30 दिन के लिए सस्पेंड किया। सजा के तुरंत बाद मिली जमानत। सजा के बाद राहुल का ट्वीट। महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। राहुल गांधी को सजा के बाद बोली बहन प्रियंका गांधी। ट्वीट कर लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी राहुल गांधी की आवाज दबाने की कर रही है कोशिश। सूरत में जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल के समर्थन में सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी को सजा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई अपनी नाराजगी। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। हम गांधी हैं, सावरकर नहीं के नारे लगाए। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी का बयान, हमारा आंदोलन सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर जवाबी हमला। कहा, राहुल गांधी को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। राहुल की सजा पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, पटना में भी सूरत की तरह होगी राहुल गांधी को सजा। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल कभी देश की संस्कृति को समझ नहीं पाए, पार्टी के साथ साथ देश का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी के दोषी करार होने पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, राहुल गांधी के बोलने से सिर्फ नुकसान होता है, राहुल के रवैये से ही डूब रही कांग्रेस पार्टी। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा, राहुल ने पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, राहुल को इस तरह मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं, जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। सूरत में राहुल गांधी की सजा पर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, इस मुद्दे पर पूरी जानकारी लेंगे, हम आगे की रणनीति तय करेंगे।
राहुल की सजा पर बोले जयराम रमेश, ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी को भी सच बोलने की और तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की मिली सजा। राहुल गांधी की सजा पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा न्यायालय और एजेंसियां दबाव में हैं, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा राहुल की आवाज दबाने के लिए ये बीजेपी की साजिश। मुंबई में शिंदे गुट और बीजेपी का राहुल के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल के वीर सावरकर पर दिए बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट। हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। राजनीतिक दलों के साथ राज्यसभा के सभापति की बैठक, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी समेत अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी पार्टियों की बैठक, मीटिंग में 14 पार्टियां हुई शामिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा। शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक, राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल, ईवीएम के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा संभव। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कल, काशी की जनता को देंगे 1784 करोड़ रुपए की सौगात, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में सभा को भी करेंगे संबोधित। 8 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे चेन्नई का दौरा, चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिग्गज अमेरिकी आईटी कंपनी एक्वेंचर ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, उम्मीद के मुताबिक रही कंपनी की आमदनी, लेकिन आगे के लिए कंपनी ने आय का अनुमान घटाया, आउटलुक भी नेगेटिव किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी, मेघालय की कॉनरॉड संगमा सरकार मामले में गृह मंत्री अमित शाह से पूछताछ करने की मांग की। 5 दिन बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर है अमृतपाल, पंजाब के साथ साथ पड़ोसी इलाकों में भी जारी है सर्च ऑपरेशन। पंजाब पुलिस ने बरामद की अमृतपाल से जुड़ी बुलेट मोटरसाइकिल, मामला किया दर्ज, अमृतपाल के भागते हुए सीसीटीवी में नजर आई थी बुलेट। अमृतपाल के 11 साथियों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सभी को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा। अमृतपाल सिंह को लेकर महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट, नांदेड़ में हर आने जाने वालों की हो रही तलाशी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए उत्तराखंड में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च जारी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाए गए पोस्टर। अमृतपाल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ऑडियो में एक लड़की के पीछे पड़े होने की बात कर रहा है अमृतपाल। अकाली दल के बाद वारिस पंजाब दे भी देगा अमृतपाल समर्थकों को कानूनी मदद, वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार ने जारी किया नंबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर लगाकर केजरीवाल को बताया बेईमान और रिश्वतखोर, आप दफ्तर के सामने लगे पोस्टर। पोस्टर वॉर पर बोले केजरीवाल, कहा मेरे खिलाफ लगे पोस्टर से नहीं कोई आपत्ति, जनतंत्र में जनता को पूरा अधिकार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाए केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर, कहा केजरीवाल कट्टर बेईमान। दिल्ली पोस्टर वॉर पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, कहा हमने नाम देकर पोस्टर निकाले, किसी से डरते नहीं।
पीएम मोदी की मन की बात को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने की तैयारी में बीजेपी। अप्रैल में होगा मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। शहीद दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। कहा, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। शहीद दिवस पर संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नेताओं ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि। सांसदों ने भी किया नमन। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीबीसी के खिलाफ पारित प्रस्ताव को ट्विटर पर किया शेयर। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी धोखे का लाइसेंस नहीं। बाबा रामदेव का ऐलान। रामनवमी पर 100 युवक युवतियों को बनाएंगे सन्यासी। अमित शाह और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अतीक के दफ्तर से कैश बरामदगी की जांच करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग में अतीक गिरोह पर हो सकती है कार्रवाई। अतीक अहमद के करीबी पुलिस वालों पर कार्रवाई। प्रयागराज में 3 थानों के 8 पुलिस वालों का ट्रांसफर। संदिग्ध पाई गई पुलिस वालों की भूमिका। उमेश पाल मामले में 5 आरोपियों को जेल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अतीक की पत्नी की तलाश में पूछताछ जारी। पुलिस ने लिया 3 महिलाओं को हिरासत में। पटियाला हाउस कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। 5 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई। जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा, अगले हफ्ते केजरीवाल के खिलाफ करूंगा बड़ा खुलासा। असम राइफल्स और कस्टम विभाग का मेघालय के चंपाई में जॉइंट ऑपरेशन। करीब 391 करोड़ का मिला ड्रग्स। एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगावी में 16 लाख की साड़ियां जब्त। पुलिस ने करीब 16 लाख कैश भी किया बरामद। वोटर्स में बांटने के लिए थी साड़ियां और कैश। कर्नाटक में चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। अलग अलग जगहों से 2 करोड़ का सोना, 15 लाख का गांजा समेत 24 लाख कैश जब्त। कर्नाटक बीजेपी में बयानबाजी को लेकर आलाकमान का कड़ा संदेश। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने की दी हिदायत। नागपुर के सतरंजीपुरा में एनआईए की छापेमारी। देश विरोधी चैट के मामले में हो रही है रेड। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज भक्तों ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भीड़। आरती देखने पहुंचे श्रद्धालु। 12 देशों में पाया गया कोविड का नया वेरिएंट। सबसे ज्यादा मामले भारत में। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए वेरिएंट में बड़ा खतरा। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। बीते 24 घंटे में देश भर में सामने आए 1300 नए मामले। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर का जलवा। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। एक्टर सलमान खान को मिली धमकी का यूके लिंक मिला। ब्रिटिश लिंक के जरिए भेजी गई थी धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक के लिए फिल्म जुगाटो की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म निर्देशक ननिता दास भी रही मौजूद।
यूएनएचआरसी की बैठक में पीओके एक्टिविस्ट ने उठाया मानवाधिकार का मुद्दा, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार का किया जिक्र। ओमान पहुंचा भगोड़ा जाकिर नायक, वीडियो जारी कर स्वागत के लिए ओमान की सरकार को दिया धन्यवाद। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है इंग्लैंड, साल के अंत तक 20,000 जवानों को करेगा ट्रेन। वॉर जोन से यूक्रेनी सैनिकों को एयरलिफ्ट करने का काम जारी, कुछ सैनिक दिखे नाजुक हालात में। पाकिस्तान यूक्रेन को बेच रहा अपने पुराने हथियार, बदले में पुराने हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत चाहता है पाकिस्तान।